हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 22 जनवरी और आज हम 22 जनवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है जो जेसिडा अर्डन का स्थान लेंगे? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में क्रिस हिपकिंस को, जो न्यूजीलैंड के पुलिस, शिक्षा और लोक सेवा मंत्री है, उन्हें जेसिडा अर्डन के स्थान पर न्यूजीलैंड का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। वे 22 जनवरी यानी कि आज उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री होंगे और वे जेसिडा अर्डन का स्थान लेंगे। जेसिडा अर्डन ने अभी हाल ही में अपने परिवार को समय देने के चलते प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और दुनिया को उन्होंने अपने फैसले से चौंका दिया था। तो ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे क्रिस हिपकिंस, जो 41वें प्रधानमंत्री होंगे और जेसिडा अर्डन का स्थान लेंगे। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का वार्षिक सम्मेलन 2023, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई, यह कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक 2023 का वार्षिक सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 में परेड में नौसेना के दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ध्यान रखिए, देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 में नौसेना के दल की परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के द्वारा किया जाएगा। अभी हाल ही में इसकी घोषणा नौसेना अध्यक्ष के हरि कुमार के द्वारा की गई। तो ध्यान रखेंगे, दिशा अमृत नौसेना के दल का नेतृत्व करेंगी गणतंत्र दिवस समारोह में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो IISF का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। यह इसका 8वां संस्करण है तथा इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान महोत्सव का आयोजन दिसंबर 2021 में गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में यह भोपाल में किया जा रहा है तथा 7वां संस्करण का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की पुलिस के द्वारा महिलाओं और छात्रों को साइबर जागरूकता देने के लिए और उनको उसके लिए प्रशिक्षण करने के लिए साइबर कांग्रेस पहल को शुरू किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा महिलाओं को और छात्रों को साइबर अपराध से खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान देने, कौशल प्रशिक्षण देकर उनको सशक्त करने और इससे उनको लैस करने के लिए एक पहल शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया है साइबर कांग्रेस पहल। इसमें छात्रों को साइबर एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके की गई थी। इसके वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे, ध्यान रखिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और अभी हाल ही में हैदराबाद को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु और उर्दू है। तेलंगाना में लोकसभा सीटें 17 हैं। तेलंगाना में 7 राज्यसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें 119 हैं तथा विधान परिषद सीटें 40 है। तेलंगाना में द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 119 और विधान परिषद की सीटें 40 है। और
लोकसभा सीट 17 तथा राज्यसभा सीटें 7 हैं। देखिए नक्शे में आप तेलंगाना देखिए। तेलंगाना को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ये 5 राज्य तेलंगाना को स्पर्श करते हैं। बात करेंगे तेलंगाना के करंट अफेयर के बारे में, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला चट्टान संग्रहालय रॉक म्यूजियम की स्थापना की गई है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेडिसिन को पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट भी तेलंगाना में शुरू किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का खिताब भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच की अभी हाल ही में चल रही बैठक में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बथुकम्मा त्योहार भी तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी तेलंगाना है। बात करेंगे तेलंगाना के राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं। ये हैं मावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय पार्क, मृगावनी राष्ट्रीय पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क। सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो केरल का वायनाड जिला अभी हाल ही में देश का ऐसा पहला जिला बन गया जहां पर कि सभी आदिवासी लोगों को उनके जीवन के बुनियादी दस्तावेज प्रदान कर दिए गए। तो सभी बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है केरल का वायनाड जिला। इसमें बुनियादी दस्तावेजों में वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि संबंधित जितने भी जो बुनियादी दस्तावेज होते हैं वो सारे के सारे जो है आदिवासी लोगों को प्रदान कर दिए गए हैं। इसी के साथ ये देश का ऐसा पहला जिला बन गया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ प्लेटफॉर्म को लॉन्च करता है या को चलाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप में मेंटरशिप की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए एक वन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म मार्ग का शुभारंभ किया गया है। तो इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है ने जोन स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया है। मार्ग का पूरा मतलब होगा मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये, और ये पूरे देश में स्टार्टअप्स के लिए एक मेंटरशिप की सुविधा उपलब्ध करवाता है। भारत मिश्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 जो अपनी तरह का पहला अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है जो 14 दिन तक चलेगा, तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चल रहा है जो अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण अभ्यास है। ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हो रहा है तथा ये 14 दिनों तक चलने वाला एक युद्ध अभ्यास है। बात करें मिस्र के बारे में, मिस्र एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। यानी कि मिस्र की राजधानी काहिरा है जो नील नदी के किनारे है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। काहिरा नील नदी के किनारे है। यहाँ की मुद्रा मिस्री पाउंड है तथा यहाँ पर नील नदी के किनारे रहने वाले किसानों को फैलाह के नाम से जाना जाता है। नील नदी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध बांध आसवान बांध है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आसवान बांध कहाँ पर है। मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। ध्यान रखेंगे मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 में मुख्य अतिथि होंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में 2022 का
COP27 का आयोजन किया गया। मिस्र और भारत के बीच में होने वाले वायुसैनिक युद्धाभ्यास का नाम डेजर्ट वॉरियर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेजर्ट वॉरियर किन दो देशों के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, तो भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। तथा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? वैली ऑफ किंग्स, तो राजाओं की घाटी भी मिस्र में स्थित है। मिस्र में व्हाइट डेजर्ट नाम से एक मरुस्थल भी स्थित है। व्हाइट डेजर्ट मिस्र भूमध्य सागर और लाल सागर को स्पर्श करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मिस्र किन किन सागर को स्पर्श करता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। मिस्र का एक हिस्सा सनाई प्रायद्वीप जो मिस्र के अधिकार क्षेत्र में है, किंतु ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। सनाई प्रायद्वीप, सनाई पेनिनसुला। बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? तो विश्व बैंक के द्वारा भी हाल ही में पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और उसके होते दिवालियेपन के कारण इसको दक्षिण एशिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्था घोषित किया। तो सही आंसर होगा पाकिस्तान। किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 तक बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2047 में भारत की जो औसत सालाना प्रति व्यक्ति आय वो $15,000 यानी मौजूदा विनिमय दर से करीब 12.25 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। ये आज के स्तर से 6 गुना ज्यादा होगी। 2030 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। भारत का सेवा संबंधी निर्यात पिछले 2 वर्षों में 14% की दर से बढ़कर 2021-22 में $25,450 तक पहुंच चुका है। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 26 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना जताई गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।